नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 301 है, या पार्ट नंबर 300 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 ले यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 25 हो रहा है, 25 ले यहाँ पर आपको 32 हो रहा है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 7 ले क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं। तो 7 में जब 3 को जोड़ देंगे 10 आ गया, 10 ले क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं। तो 10 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे 14 आ गया है। ठीक है, तो 14 से क्या लिखेंगे, तो देखिए तो 3 4, अगर 5 को जोड़ कर देखते हैं, देखिए 5 को जोड़ लेंगे तो कितना गया है, यहाँ पर 14 में जब 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आ गया, और 19 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 25 लिख रहे हैं। तो 19 में जब 6 को जोड़ देंगे तो 25 आ गया, और 25 ले क्या लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं। तो 25 में अगर मान लीजिए 7 को जोड़ देंगे कितना गया 32 आ गया। तो देखिए नीचे से आपको क्या दिख रहा है, यानी देखिए 3 4 5 6 7, यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 19 रहेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो है ना यहाँ पर 593 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो क्या दिख रहे हैं 9 दिख रहे हैं। 9 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 593 आ जाएगा। देखिए 9 में मान लीजिए यहाँ पर 5 ले भी गुना करते हैं तो 9 5 45 हो गया, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 10 ले भी गुना करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 10 भी गुना करेंगे तो कितना गया है, ये 900 आ जा रहा है। कितना रहे 900 आ जा रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 6 से गुना करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे 7 ले करिए तो 9 7 63 होता है। ठीक है, 63 हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। अब अगर 10 ले ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या करना होगा 9 दिख रहा है ना, देखिए 9 दिख रहा है तो 9 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर करते हैं और 9 से क्या करते हैं एक कम करेंगे, 9 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 8 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 9 दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं ना, 9 को स्क्वायर करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन 9 से एक कम करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 8 और 9 को दोनों को आपस में जोड़ना होगा। ठीक है, जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 99 81 आ गया, ये 81 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे ये तो 8 8 64 हो गया, ये तो भी आपको यहाँ पर 593 नहीं आ पाएगा। क्या करते हैं इनका क्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनका क्यू करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ना, इनको हम स्क्वायर नहीं रखेंगे, इसको क्या करते हैं क्यू करते हैं। यहाँ पर क्यू कर लेंगे। ठीक है, क्यू करेंगे। अब ध्यान से देखिए तो कितना आ गया 8 8 64, 64 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये 512 आ जाएगा। कितना आ गया 512 गया। देखिए 81 और 512 को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 593 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 593 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 593 से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं 6 को रखेंगे। देखिए तो 6 को उसी प्रकार से कैसे रखेंगे, यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है, ये 6 दिख रहा है ना, तो 6 को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 6 दिख रहा है तो 6 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, और 6 से एक कम करेंगे तो 6 से एक कम करेंगे तो 5 करेंगे। ठीक है, 5 हो गया, और 5 का क्या करते हैं क्यू करेंगे, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आ गया 6 का 36 आ गया। फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 25 25 125 होता है। ठीक है, तो 100 यहाँ पर 25 आ गया, 125 आ गया। 125 को और 36 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। कितना आ गया 161 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 161 हो जाएगा। तो 161 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में विषम चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, 4 आकृति दिया है। इन चारों आकृति में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट भी आ गया है, क्या हो गया यहाँ पर 17 नवंबर से चल रहा है। ठीक है, 17 नवंबर से आपको एग्जाम चालू हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपको विषम बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमको विषम बताना है। जब विषम बताने के लिए क्या करते हैं, ए में ध्यान से देखिए और बी में ध्यान से देखिए और सी में देखिए, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहे हैं, इन तीनों क्या दिख रहे हैं। इन तीनों को अगर मान लीजिए देखेंगे, ये क्या दिख रहे हैं, गणितीय चिन्ह दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भागा हो गया और एक प्लस हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, गणितीय चिन्ह है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, गणितीय। ठीक है, गणितीय या गणित चिन्ह है, मान लीजिए ठीक है कहते हैं गणित रखते हैं। ठीक है, गणित चिन्ह है, एक क्या दिख रहा है, गणित चिन्ह है, एक क्या दिख रहा है, चिन्ह गणित चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। एम क्या दिख रहा है, ये आपको अंग्रेजी मामला में जिससे अक्षर हो गया। ठीक है, ये अक्षर दिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर अक्षर को रखते हैं, यानी अक्षर हो गया। क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी इन तीनों क्या है, गणितीय चिन्ह है, लेकिन एम क्या दिख रहे हैं, ये अक्षर है। तो तीनों से आपको अलग कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, यानी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर BED को यहाँ पर 42516 लिखा जाता है तो यहाँ पर DIG को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यदि यहाँ पर बोल रहा है ना कि BED को क्या लिख रहे हैं, यानी 42516 लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर DIG को क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ठीक है, B लिख रहे हैं और यहाँ पर E लिख रहे हैं और यहाँ पर D लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको देखिए यहाँ पर 42 लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 42 लिखा है, फिर यहाँ पर 42500, ठीक है 42516 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि देखिए DIG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी को देखिए, बी को स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पाता है। बी का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 प, थोड़ा सा छोटा रखते हैं। ठीक है, बी का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 प, और यहाँ पर आपको ई का स्थानीय मान कितने पाता है, 5 प, डी का स्थानीय मान कितने पाता है, 4 प। अगर इनको जोड़ेंगे तो भी आपको इतना नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गुना करके देखते हैं तो 4 × 5 = 20, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 से आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। स्थानीय मान तो लिख लिए, लॉजिक क्या लगाएंगे, इन सबका स्क्वायर कर देंगे। स्थानीय मान का स्क्वायर करते हैं, देखिए स्थानीय मान का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायर कर देंगे, कितना गया, ये 2 दूनी के 4 आ गया, ये 25 आ गया है। ठीक है, और ये 4 चौका 16 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, देखिए 42, देखिए वो दिख रहा है ना 42516, देखिए इसमें भी दिख रहा है 42516। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बना रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर DIG को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर DIG को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने पाता है, ये 4 पाता है। ठीक है, आई का स्थानीय मान कितने पाता है, 9 पाता है। ठीक है, और जी कितने पाता है, 7 पाता है। इनको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इनको भी क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करेंगे। तो 4 चौका यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 9 81 आ गया। ठीक है, और 100 7 49 आ गया, ये कितना क्या 49 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए यानी 16 81 49, तो यहाँ पर DIG को क्या लिखेगा, 16 यहाँ पर, ठीक है 16 यहाँ पर 81 दिए, ये 16 81 49 दिए। ठीक है, 16 81 49 दिए। तो यहाँ पर देखिए 16 81 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, 16 81 नहीं हो रहा। हाँ देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहे, यहाँ पर भी नहीं दिख रहे। देखिए 16 81 49 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो यहाँ पर 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2018 में 4 मार्च को कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, तो 2019 में 7 मार्च को बताना कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 1 साल का अंतर रखते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 मार्च रखते हैं। देखिए ये 4 मार्च हो गया, ये 4 मार्च दिख रहा है। ये 4 मार्च कब दिख रहा है, तो 2018 में दिख रहा है। ठीक है, 2018 में ये कौन सा दिन है, तो देखिए दिन कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर बुधवार दिख रहा है, तो बुधवार को रखते हैं। ठीक है, ये बुधवार हो गया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि देखिए 2019 में 7 मार्च को पूछा है सप्ताह का कौन से दिन होगा। देखिए 2019 में और यहाँ पर 7 मार्च को, तो हम क्या करते हैं कि 2019 में चलेंगे लेकिन एक साल के अंतर चलेंगे। कैसे चलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 4 मार्च हो गया ना, तो 4 मार्च रख लेंगे, ठीक है 4 मार्च, और यहाँ पर क्या करते हैं 2019 में आएंगे, यहाँ पर 2019 में आएंगे, ठीक है, एक साल का अंतर। तो जब एक साल के अंदर में आएंगे, देखिए जब यहाँ पर अगर 4 मार्च को 2018 में पूछा है, दिया ना बुधवार, अगर 4 मार्च 2019 तक चलेंगे तो एक साल चल दिया ना, एक साल के जब अंतर चलेंगे तो बुधवार में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, बुधवार में क्या करेंगे एक को जोड़ेंगे। जब एक साल में चलते हैं तो एक को जोड़ते हैं, तो बुधवार के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार आ गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, यानी बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बृहस्पतिवार आ गया, ये क्या दिख रहा है, बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है, बृहस्पतिवार आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 4 मार्च तक लिया है ना, हमको पूछा क्या है, 7 मार्च तक पूछा है, ठीक है, 4 मार्च तक ले लिए लेकिन 7 मार्च तक पूछा है, तो हमको क्या अभी 3 दिन बाकी है। जब 3 दिन बाकी है तब बृहस्पतिवार में क्या कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे। जब बृहस्पतिवार में 3 को जोड़ देंगे, देखिए एक हो, क्योंकि यहाँ पर एक साल को तो अंतर ले लिए, एक साल के अंतर में क्या दिए, अगर एक साल के अंतर में साल, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब महीना सेम रहेगा, डेट सेम रहेगा और साल एक साल के चलेगा, तो यहाँ पर एक को जोड़ेंगे, एक जोड़ दिए थे बृहस्पतिवार रहेगा ना, अब इसमें 3 को जोड़ेंगे ना, क्योंकि 4 तारीख तक लिए हैं, हमको 7 मार्च तक पूछा है, तो 3 दिन जोड़ेंगे, जिन दिन बचा हुआ है इसमें, तो जब 3 दिन बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बृहस्पतिवार के बाद में कहते हैं, यानी बृहस्पतिवार के बाद में कहते हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार, कितना क्या रविवार, तो 3 दिन जोड़ने के बाद में यहाँ पर रविवार आ गया, ठीक है, यानी रविवार हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, रविवार। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 7 मार्च को सप्ताह का कौन से दिन होगा, तो रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो गया। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, आगे बोला है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से 5वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको हम क्या दिए, एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको क्या दिख रहा है, अक्षर भी दिख रहा है, संख्या भी दिख रहा है और प्रतीक भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो श्रृंखला है ना, इन श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिए, तो सभी संख्या को करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। सभी जो संख्या दिख रहे हैं ना, सभी संख्या को हम हटाते हैं, इन सभी संख्या को काट लेते हैं, ठीक है। ये सभी संख्या को यहाँ पर हम काटते हैं, ये सभी संख्या को हम काट लेते हैं, ठीक है। अब नहीं दिख रहा है, ठीक है, संख्या काट लिए। अब बोल रहा है तो निम्न में से बाएं से, देखिए निम्न में से कौन सा, बाएं से 5वें, तो बाएं कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, बाएं ये दिख रहा है ना, बाएं से 5वां कौन सा स्थान पर होगा, ठीक है। 5वां 2 है ना, कौन सा स्थान पर होगा, देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 5वां स्थान पर बाएं से क्या दिख रहा है, हच दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हच दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हच हो गया। तो 5वां स्थान पर बाएं से कौन सा दिख रहा है, हच हो गया। तो हच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिए, यानी देखिए यहाँ पर कोण जो है यहाँ पर डिग्री से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वर्षा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोण, कोण जो है आपको डिग्री से कैसे समित है, उसी प्रकार से वर्षा को, तो कोण किससे मापते हैं, देखिए यहाँ पर मापा जाता है, जो कोण है ना कोण, वो डिग्री में मापा जाता है, कोण जो है कोण डिग्री में, ठीक है, डिग्री में, ठीक है, मापा जाता है, यानी मापा, ये देखिए यहाँ पर मापा जाता, ठीक है, जाता है, देखिए मापा जाता है, जो कोण है वो कोण डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से वर्षा, वर्षा जो है ना, वर्षा किस में मापते हैं, क्या वर्ग माफी में मापते हैं, नहीं, यहाँ पर बाढ़ में थोड़े मापेंगे, यानी मानसून में थोड़े मापेंगे, यहाँ पर क्या सेंटीमीटर में मापेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ठीक है, यानी वर्षा को, ठीक है, वर्षा को किस में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर, देखिए मापा जाता है, ठीक है, जाता है, तो किस में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो आपसे वही बोला है कि कोण जो है ना, यहाँ पर कोण को यहाँ पर डिग्री में मापते हैं, तो वर्षा को किस में मापेंगे, तो सेंटीमीटर में मापेंगे। तो सेंटीमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4 दोस्त आर एस टी यू एक आयताकार मेज की, ठीक है, भुजाओं के ठीक मध्य में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आर एस के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, यानी टी यू के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है। यानी दोस्तों देखिए यहाँ बोल रहा है कि दोस्तों का उनमें से कौन सा युग में एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 मित्र है, बोल रहा है ना कि देखिए 4 दोस्त है, वो चारों दोस्त क्या दिख रहे हैं, आर एस टी एक आयताकार मेज के। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आयताकार को रखते हैं, ठीक है, ये आयताकार रखते हैं, इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, इसको इधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे। ये बोल रहा है कि आयताकार मेज की भुजाओं को ठीक मध्य, ठीक है, मध्य हो गया तो मध्य में बीच में बैठा है ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये बोल रहा है कि जो देखिए आर एस टी यू दिख रहा है ना, इसी क्रम में है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। आपको क्या बोल रहा है, देखिए आगे दिया है, आर जो है ना, आर एस के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है। जो आर है ना वो एस के दाहिनी तरफ बगल में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एस को रखते हैं और यहाँ पर आर को रखते हैं। देखिए एस के दाहिनी तरफ कौन बैठ गया, आर बैठ गया, बगल में बैठा है ना। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए टी जो है ना यू के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, लेकिन देखिए टी है तो यू के बगल में। तो मान लीजिए यहाँ पर टी रखते हैं, ठीक है, यू को रखते हैं, यहाँ पर टी रखेंगे, टी के क्या दिख रहे हैं, बाईं तरफ। देखिए बोल रहा है कि टी जो है ना यू के बाईं तरफ ठीक बगल में बैठा है, तो यू के बाईं तरफ क्या दिख रहा है, बगल में बैठा है। ठीक है, ये बगल में बैठा हुआ है। आगे देखिए बोल रहा है कि बोल रहा है कि दोस्तों को इनमें से कौन सा जो युग में है ना एक दूसरे के सामने बैठा है, एक दूसरे के सामने बैठा है, कौन सा इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या बैठा है, ए में देखिए, ए में क्या देखिए आर और ए से, आर और ए से देखिए यहाँ पर आपको सामने में बैठा है, ये सामने नहीं बैठा है। ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं है। ठीक है, दूसरा में देखिए टी आर दिख रहा है, टी आर, टी दिख रहा है और आर दिख रहा है, ये भी आपको एक सामने में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आर यू दिख रहा है यहाँ पर, हाँ आर यू देखिए, ये आपको सामने में बैठा है, आर यू एक दूसरे के सामने में बैठा है, तो आर यू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फल दिया है, अनार दिया है और कटहल दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। ठीक है, फल दिख रहा है, फल के अंदर में अनार भी आते हैं और फल के अंदर में कटहल भी आते हैं, सब्जी के अंदर में भी आता है, लेकिन फल के भी अंदर में क्या आता है, कटहल आता है। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। ठीक है, फल दिख रहा है, फल के अंदर में क्या आएगा, तो फल के अंदर में यहाँ पर अनार आ जाएगा। ठीक है, ये अनार दिख रहा है, फल के अंदर में अनार आएगा, लेकिन फल के अंदर में यहाँ पर कटहल भी आता है। ठीक है, यानी फल के अंदर में कटहल भी आता है, यानी कट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कट हल दिख रहा है। ठीक है, कटहल भी आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए यानी रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ की, ठीक है, मेरी बेटी मेरी माँ की माँ है। ठीक है, माँ है, तो रानी का आदमी से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी की बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर, देखिए एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा। मान लीजिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी से क्या बोली, रानी बोली। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर रानी को रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर करते हैं रानी हो गया, ठीक है, ये रानी दिख रही है। ठीक है, रानी जो है ना एक तस्वीर की ओर, ठीक है, तो मान लीजिए एक तस्वीर को आदमी को इशारा करती हुई बोली, तो मान लीजिए यहाँ पर तस्वीर को रखते हैं, यानी तस्वीर हो गया, ये तस्वीर हो गया। एक तस्वीर को इशारा करती हुई बोली, ठीक है, तस्वीर को इशारा करती हुई बोली। देखिए बोल रहा है इशारा करते हुए बोली कि उसकी माँ, जो ये आदमी है, आदमी की माँ, आदमी की माँ को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये माँ हो गई, आदमी की माँ की इकलौती बेटी, ये आदमी की माँ की इकलौती बेटी, तो माँ की इसकी इकलौती बेटी रखते हैं। ठीक है, ये बेटी हो जाएगी, ये इकलौती बेटी हो गई। ठीक है, बेटी बोल रहा है कि मेरी माँ है, माने इसकी रानी के क्या दिख रहा है, ये रानी की माँ है। ठीक है, ये रानी के माँ हो गई।
ठीक है, रानी की माँ है। जब रानी की माँ है तो बोल रहा है कि माँ है, तो रानी का उस आदमी से कैसे समित है, तो रानी का उस आदमी से कैसे समित है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर दिख रहा है ना, वो एक आदमी का है, ठीक है, आदमी का है, यानी ए में रखते हैं, मैन हो गया, ठीक है। अब जो आदमी के माँ है, ये आपको माँ दिख रही है, और माँ के क्या दिख रही है, ये बेटी दिख रही है। जब माँ की बेटी दिख रही है तो ये क्या हो गई, आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, यानी बहन हो गई, इसको बहन रखते हैं, बहन और भाई दोनों हो गया, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है, ये भाई बहन हो गया। जब इसके बोल रहा है कि रानी है ना, रानी की माँ क्या दिख रही है, ई है, रानी की माँ क्या दिख रही है, ई है। जब रानी की माँ दिख रही है, आपसे वही बोल रहा है कि जो आदमी है ना, वो रानी से कैसे समित है। देखिए बोल रहा है कि रानी का उस आदमी से कैसे समित है। यहाँ पर देखिए इसकी बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी, क्या लगेगी, भांजी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको भांजी दिखेगा, क्या दिखेगा, भांजी दिख जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें बोल रहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी। देखिए यहाँ पर जो आदमी दिख रहा है, आदमी की माँ हो गई, आदमी की माँ की इकलौती बेटी कौन दिख रही है, इसकी माँ हो गई, ठीक है, बेटी हो गई। और बोल रहा है कि जो मेरी माँ है, जो रानी के क्या दिख रही है, माँ है। जब रानी की माँ हो गई और इसकी इकलौती बेटी हो गई, और ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आदमी हो गया, तो आदमी के माँ, माँ के बेटी, तो आदमी के क्या हो गया, बहन हो गई। आदमी और ये माँ, उसकी रानी की माँ, दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। जब भाई बहन है तो इसकी जब ये बेटी हो जाएगी, रानी जब इसकी क्या है, इसकी बहन की बेटी है, तो इसकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी ना, क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो यहाँ पर भांजी हो गया। तो भांजी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भतीजी और भांजी दोनों दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहना, यानी देखिए बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए बोल रहा है कि किन दो चिन्ह को, देखिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा जो कि यहाँ पर बराबर में 29 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 4 और 5 दिए है, यहाँ पर नहीं 5 और 3 दिए ना। मान लीजिए 5 के जगह पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक है, और 3 के जगह पर आपको 5 रखते हैं। देखिए आपको भाग लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं समझ में रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सबसे पहले भाग तो लग रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। बी को देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है, तो 4 दिख रहे हैं और 5 दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि 4 के जगह पर 5 रखेंगे, 5 के जगह पर 4 रखेंगे, ठीक है, यही नहीं बोल रहा है। अब इस पर क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। देखिए गुना क्या दिख रहा है, ये 5 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस की -6 दिया है, फिर यहाँ पर 9 दिया है, फिर भागा 3 दिया है, तो बराबर में y दिया है। तितली का 9 हो गया, यहाँ तो ठीक है, 6 5 से कितना आ गया, 30 आ गया, और फिर माइनस कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 30 और इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 33 आ गया, ठीक है, 33 आ गया, और यहाँ पर 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 आ गया। देखिए 4 माइनस करने पर 29 आ गया, यानी इसका कौन सा हो गया, तो आपको दो संख्याओं को बोल रहा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, और 4 और 5 को आपस में बदल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर y का मान 29 आ जाएगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए, यहाँ पर निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है, ठीक है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ कीबोर्ड क्या है, पियाने हैं, यानी कुछ कीबोर्ड। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कीबोर्ड रखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है, यानी कीबोर्ड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, यानी कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। यहाँ पर जो कीबोर्ड है ना वो क्या दिख रहा है, पियाने हैं, यानी बोल रहा है कि कुछ कीबोर्ड पियाने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कीबोर्ड को क्या रखते हैं, ये पियाने में रखते हैं, ठीक है, ये पियाने, ठीक है, पियाने हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सभी पियाने कैसी है, क्या है, कैसियो है। सभी पियाने क्या दिख रहे हैं, एक कैसियो है, क्या है, कैसियो है। तो सभी पियाने क्या है, कैसियो, तो यहाँ पर कैसियो रखते हैं, ठीक है, यानी कैसियो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैसियो है, यहाँ तक कैसियो का, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष पालन का दिए कि सभी कैरी, देखिए कैसियो पियाने हैं, जो सभी कैसियो है ना, तो यहाँ पर सभी कैसियो दिख रहे हैं। देखिए ये सभी क्या है, कैसियो है, सभी कैसियो के यहाँ पर आपको पियाने दिख रहा है, तो सभी कैसियो पियाने है नहीं, सभी कैसियो के अंदर पियाने है। ये बोल रहा है कि सभी पियाने के अंदर में कैसियो है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है।
पहला आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कीबोर्ड कैरियर हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर कीबोर्ड है ना, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड क्या है कैसियो है। कुछ कीबोर्ड क्या है कैसियो है, तो यहाँ पर कुछ कीबोर्ड कैसियो दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, केवल 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है यानी कितना 3750 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, घन, यानी घन का, ठीक है, घन क्या, ठीक है, घन का क्या रखते हैं, पृष्ठीय रखते हैं, ये पृष्ठीय दिख रहा है, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए, तो यहाँ पर देखिए 37, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3750 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, यानी 3750 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको आगे बताना क्या था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर दिया ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करते हैं पहले फार्मूला को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, फार्मूला रखेंगे। यहाँ पर आपको देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, देखिए तो 6 स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं, तो 6 को तो यहाँ पर 6 रख लेंगे, ठीक है। और ए का मान कितना दिए, तो ए का मान नहीं दिया है आपको, ठीक है, ए का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर ए को क्या करते हैं आगे ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर में कितना दिए, इसका देखिए पृष्ठीय, देखिए बोल रहा है ना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का रखते हैं, या इधर रखिए या इधर रखिए, आपको दोनों बराबर। देखिए अगर इधर भी रखेंगे ये 3750, ठीक है, या इधर रखेंगे 3750, दोनों आपको बराबर ही होगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इधर रखते हैं, ये 3750 दिख रहा है, ठीक है, 3750 हो गया। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए जब इनको सोल्व करेंगे तब पहले क्या करते हैं, ए का स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं ए का स्क्वायर करेंगे। जब भी देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो इधर आपको क्या दिख रहा है, ये गुना में दिख रहा है, अगर इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 3750 दिख रहा है, ठीक है, ये 3750 बटा में कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अगर इनको सोल्व करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना देगा, इनको सोल्व करेंगे ये कितना देगा, तो इनको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा 625 आ गया, ये 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 आएगा। इनको भाग करने पर अब कितना दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आता है 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। लेकिन जब यहाँ पर आपको एक स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल में हो जाता है, इधर क्या आता है रूट में आ जाएगा। जब यहाँ पर रूट आ गया तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, ठीक है, कितना होता है 25। देखिए ए का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल होगा तो वर्गमूल इसका हट जाएगा कुष्ठ में, तो कितना बचेगा यहाँ पर ए बराबर कितना है 25 है। देखिए यहाँ पर आपको 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, तो आपको वही लिखे हैं, ठीक है, ये 25 है। जब ए का मान 25 है, ए का मान क्या है भुजा का मान है 25 ना, ये भुजा का मान 25 है। तो आपसे वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन निकाल लेंगे। अब घन का आयतन कितना होता है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से इधर रखते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, ठीक है, क्या होता है भुजा क्यू। एक बार लिखे, हाँ नहीं, देखिए यहाँ पर घन का स्क्वायर क्या होता है भुजा क्यू, तो यहाँ पर भुजा क्यू होता है। देखिए घन का स्क्वायर क्या होता है भुजा क्यू, ठीक है, तो भुजा क्यू, तो भुजा कितना दिया तो यहाँ पर 25 दिया है, ठीक है। और 25 का क्या करते हैं क्यू करेंगे, तो 25 गुने 25 हो गया। इनको 3 बार गुना कर लेंगे, 25 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी 15625 आ गया, 15625 मीटर प्रति सेकंड क्यूब आ गया। देखिए तो यहाँ पर आपको इतना आ जाएगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू का कितना आ गया, तो भुजा का मान 3 आ गया, यानी 23 आ गया ना, सॉरी यहाँ पर कर दिए 25 दिया है, तो 25 का 3 बार गुना करेंगे कितना आ गया 15625 सेंटीमीटर आ गया। देखते हैं कि 15625 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सन्मुख दिशा में देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं वो कितने मीटर, यानी 250 मीटर 250 मीटर लंबी है, ठीक है, यानी जो 100
किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी रफ्तार से चल रही है, वो यहाँ पर 250 मीटर लंबी है, ठीक है, रेलगाड़ी। अब बोल रहा है कि सन्मुख दिशा में यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो दूसरी जो गाड़ियाँ है ना, वो दूसरी गाड़ी को क्या है 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी गाड़ी का रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जब दूसरी गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या देखिए सापेक्षिक चाल दोनों को जोड़ेंगे। जब विपरीत दिशा में जाएगा चाल तो जोड़ लेंगे, जब एक ही दिशा में जाएगा तो माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल रखते हैं, ठीक है, या इधर थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं सापेक्षिक, ठीक है, सापेक्षिक, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं सापेक्षिक चाल दिख रहे हैं। तो सापेक्षिक चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, सापेक्षिक चाल, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना, चाल बराबर क्या दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, फिर यहाँ पर 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना क्या है, यानी 162 किलोमीटर प्रति घंटा गया, ठीक है, यानी 162 किलोमीटर प्रति घंटा गया। ये तो प्रति घंटा में दिया है, ठीक है, 162 किलोमीटर प्रति घंटा गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, इनको हमको क्या बताना है, देखिए ये आंसर आपको क्या दिया है, मीटर में दिया है, यानी मीटर में ज्ञात करने के लिए 18/5 ले भाग करते हैं। जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर मीटर में बदलना होगा तो 5 बटा कितना करेंगे, 18 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो अब इनको क्या करना है, माना कि दूसरी जो रेलगाड़ी है ना, वो रेलगाड़ी की मान लीजिए 1 मीटर चाल है, तो यहाँ पर पहले इसको बदलते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, 162 दिख रहा है, 162 गुने 5 बटा में 18 बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर में बदलना होगा। ये भाग करेंगे, ये काट लेंगे तो कितना बचेगा, ये 9 मर्थ में, ठीक है, 9 पच्चा कितना है, 45 है। एक क्या दिख रहा है, 45 है, ठीक है, यानी 45 मीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी 45 मीटर प्रति सेकंड हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये कितना क्या चाल आ गया। तो अब आपसे क्या पूछे, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करना है। जब दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करना है, कि माना कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x है, ठीक है। अब देखिए तो दूरी ज्ञात कर देंगे, दूरी रखते हैं, ठीक है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणे समय होता है, ठीक है, चाल गुणे समय। यहाँ पर क्या दिख रहा है, चाल गुणे समय हो गया। तो चाल कितना दिए आपको यही नहीं बताना है। देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिए, तो दूरी 250 दी है, ठीक है, दूरी कितना दिए 250 मीटर दिए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन चाल क्या बोल रहा है, ये बराबर में रखते हैं, ठीक है, ये बराबर में रखिए, चाहे इधर रखिए, ये क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। चाल क्या दिख रहा है, तो चाल आपको क्या दिख रहा है, तो चाल देखिए एक्स दिख रहा है, क्योंकि आपको चालू तो बताना था। देखिए चाल आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ठीक है, एक्स रखेंगे। फिर यहाँ पर बराबर में क्या दिख रहा है, यानी 45, समय कितना दिख रहा है, तो 45 दिख रहा है। फिर गुने कितना दिख रहा है, 10 सेकंड दिख रहा है, समय क्या दिख रहा है, 10 सेकंड दिख रहा है। देखिए इधर जब इसको आपको जोड़ दिए, इनको जोड़ दिए, ठीक है। देखिए 250 मीटर दिया है, यहाँ पर आपको चाल कितना बोल रहा है आपको ही नहीं पता है, चाल को क्या रहेंगे एक्स रखेंगे, क्योंकि हमको वही तो बताना है, ठीक है, चाल ज्ञात करने की। इन दोनों को बराबर कर दिए। अब जब दोनों को बराबर कर दिए, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो एक्स बराबर हो गया है। अब एक्स बराबर देखिए इधर प्लस में है, तो इधर आपको क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 45। तो देखिए पहले इसको गुना करते हैं, ठीक है, जब इनको गुना करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 450 दिखेगा, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, इधर जाएंगे तो कितना देगा, ये 250 है, 250 है। तो एक्स बराबर थोड़ा चल, हाँ देखिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको x बराबर रखते हैं, ठीक है। x बराबर कितना गया, ये 200 आ गया, x बराबर क्या गया 200। देखिए यहाँ पर आपको 450 दिया है, 450 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो आप कितना गया, ये 200 मीटर आ गया, कितना गया 200 मीटर आ गया। तो आपसे वही बोला है कि जो कि दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर। तो 200 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या के यहाँ पर 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यदि किसी संख्या बोल रहा है किसी संख्या के यानी 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माने कोई संख्या, तो मान लेते हैं एक संख्या रखते हैं, ठीक है। एक संख्या को क्या करते हैं 106 को घटाने पर, ठीक है, 106 घटाने पर, देखिए 106 को घटाने पर बराबर में क्या होता है, देखिए 47% के बराबर होता है। तो बराबर में रख लेंगे x का 47% रखते हैं, ठीक है, x का 47% हो गया, यहाँ पर परसेंटेज हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x आ गया, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 47x हो गया, क्योंकि इधर 47x हो गया, तो गुना करेंगे तो कितना गया, ये 47x आ गया, 47x। और इसको क्या करेंगे 106 में, और यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 10
6 आ गया, ठीक है, 600 आ गया, 10,600 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये 47 लिया है, देखिए यहाँ पर 47% दिया है, तो टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक है, ये 100%। तो 100 में से 47 को घटा लेंगे, देखिए 47 को जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 53% बच गया। कितना बचा, 53%। तो आपसे वही लिया है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं 53% को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या देखिए आपको ये 53 कहाँ से आ गया, तो 53 देखिए आपको यहाँ से आया, क्योंकि 47% तो ले लिया है। जब 47 यहाँ पर ले लिए हैं तो 53 ना बचेगा, कितना बचेगा, ये 53 बचेगा, ठीक है। ये कितना बच गया, तो 53 हो गया, ठीक है, 53 100 गया। तो आपसे बोला कि इतना मान के बराबर है, इनके मान के बराबर हो गया, तो 47 के बाद में फिर क्या है 53 आ गया, ठीक है, 53 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 53 जब आ गया तो 53 100 गया, फिर बराबर में क्या दिख रहा है, तो 6 1 से यानी 600 दिख रहा है, ठीक है, ये 600 हो गया। फिर बराबर में अगर इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना देगा, x बराबर यहाँ पर आपको 200 आ गया। जब x बराबर 200 आ गया तो आपसे वही बोला है, ठीक है। देखिए आपसे बोला क्या है कि x बराबर जब 200 हो गया ना तो बराबर, तो उस संख्या के 11.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी संख्या को, तो 200 का क्या लिख रहे हैं, 200 का यहाँ पर 11 पॉइंट, देखिए 11.5%, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अगर एक पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, जब यहाँ पर तो कट गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर क्या 11 दूनी के 22 से 23 आ गया, ठीक है, 11 दूनी के 22 से 23 आ गया। कितना देगा, तो एक जीरो से पॉइंट जब हटा लेंगे, एक जीरो तो काटाइए लिए, ठीक है, तो इसको काट लिए, यानी देखिए 2 हो गया, फिर गुने कितना दिख रहा है 11.5 दिख रहा है। तो यहाँ पर 11 दूनी के 22 से 23 आ गया, कितना गया 23 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि 11.5% का मान ज्ञात कीजिए, तो 23 आ गया। तो 23 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लिया, सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।